नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने पार्ट 7 का वीडियो में 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन के बारे में जाना था और थोड़ा सा स्टैंड बाय के बारे में भी जाना था। तो आज हम उसी स्टैंड बाय को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया आप लोग पार्ट 1 का वीडियो से शुरू करें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर में से 8 वोल्ट रेगुलेटर से टीवी को स्टैंड बाय किया जाता है और उस 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और उस ट्रांजिस्टर का नंबर है C8080। दोस्तों, इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू टीवी सर्किट में लगा हुआ मेन आईसी को स्टैंड बाय किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इस ट्रांजिस्टर का बेस में एक रेजिस्टर के थ्रू पावर सप्लाई से 27 वोल्ट इनपुट होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट 7 का वीडियो में बताया है। और इस रेजिस्टर का वैल्यू है 3.3K। और यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर होता है। इस फिल्टर कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज को फिल्टर किया जाता है और इस कैपेसिटर का वैल्यू है 10 MFD 25 वोल्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रांजिस्टर का बेस में एक जेनर डायोड लगाया हुआ होता है। ये जेनर डायोड बेस का वोल्टेज 8 वोल्ट से ज़्यादा होने नहीं देता है, क्योंकि इस जेनर डायोड का वैल्यू होता है 8.7 वोल्ट। इसीलिए ये जेनर डायोड अपने से ज़्यादा वोल्टेज इस जगह पे होने नहीं देता है। और इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में 12 वोल्ट इनपुट होता है। ये 12 वोल्ट एक रेजिस्टर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में इनपुट होता है और इस रेजिस्टर का वैल्यू है 15 ohms 1 वाट। और इस ट्रांजिस्टर का एमीटर से 8 वोल्ट आउटपुट होता है और इस 8 वोल्ट सप्लाई में एक फिल्टर कैपेसिटर लगा दिया जाता है ताकि इस 8 वोल्ट को फिल्टर किया जा सके। इस कैपेसिटर का वैल्यू है 100 MFD 16 वोल्ट। दोस्तों, ये जो 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट मेन आईसी में इनपुट होता है। मेन आईसी का VCC पॉइंट पे इनपुट होता है और ये VCC वोल्टेज 8 वोल्ट का होता है, जो कि 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन से इस मेन आईसी में इनपुट होता है। और इस मेन आईसी में एक प्री सेक्शन होता है। इसी प्री सेक्शन में सबसे पहले 5 वोल्ट इनपुट होता है 5 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन के थ्रू, और ये 5 वोल्ट मेमोरी आईसी में भी एक साथ इनपुट होता है। दोस्तों, ये जो प्री सेक्शन है, इस प्री सेक्शन में एक बटन स्विच की पैनल कनेक्शन लगाया हुआ होता है और एक रिमोट सेंसर लगाया हुआ होता है, ताकि रिमोट कंट्रोल से हम जो कुछ भी कमांड दें वो कमांड इस रिमोट सेंसर के थ्रू मेन आईसी तक पहुंच जाए और ये मेन आईसी उसी कमांड को फॉलो करे। इस सेंसर का पहला वाला टर्मिनल से IR सिग्नल आउटपुट होता है। IR सिग्नल का मतलब इंफ्रारेड सिग्नल, जो कि रिमोट कंट्रोल का कमांड होता है और ये कमांड सिग्नल मेन आईसी का प्री सेक्शन में इनपुट होता है। जब भी हम रिमोट कंट्रोल से पावर को ऑन ऑफ करते हैं, ये पावर सिग्नल मेन आईसी का किसी एक टर्मिनल से डाटा शीट के मुताबिक किसी एक टर्मिनल से पावर सिग्नल आउटपुट होता है और इसी को स्टैंड बाय सिग्नल बोला जाता है। दोस्तों, इस सेंसर का बीच वाला टर्मिनल ग्राउंड होता है और तीसरे टर्मिनल पे 5 वोल्ट इनपुट होता है। ये 5 वोल्ट प्री सेक्शन का 5 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो स्टैंड बाय सिग्नल है, इस स्टैंड बाय सिग्नल से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन का 8 वोल्ट सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, चलिए देखें। दोस्तों, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड होता है, यानी कि निगेटिव सप्लाई। इस कलेक्टर के थ्रू नेगेटिव वोल्टेज को एक 100 ohms रेजिस्टर के थ्रू
8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का बेस में ऑन ऑफ किया जाता है। दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का बेस में स्टैंड बाय सिग्नल 2 रजिस्टर के थ्रू इस ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है। दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर का बेस में जब पॉजिटिव वोल्ट इनपुट होता है, तब इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से एमीटर के थ्रू नेगेटिव वोल्टेज कलेक्टर से बाहर निकलता है और ये नेगेटिव वोल्टेज एक 100 ohms रेजिस्टर के थ्रू 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है और बेस का 8 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। बेस का 8 वोल्ट ड्रॉप होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये ट्रांजिस्टर इस 12 वोल्ट को कम करके आउटपुट नहीं करता है। इसकी वजह से मेन आईसी को 8 वोल्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह से मेन आईसी क्या करता है, ये मेन आईसी हॉरिजॉन्टल ड्राइव पल्स को रोक देता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्राइव पल्स को बाहर निकलने से रोक देता है और टीवी स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। दोस्तों, जब टीवी ऑन होता है उस समय इस ट्रांजिस्टर का बेस में 0 वोल्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि नेगेटिव सप्लाई इनपुट होता है। ये नेगेटिव सप्लाई मेन आईसी से निकलता है और जब टीवी ऑफ होता है उस समय इस ट्रांजिस्टर का बेस में 3.5 वोल्ट का आसपास होता है और ये 3.5 वोल्ट इसे कहाँ से मिलता है, ये 3.5 वोल्ट एक रेजिस्टर के थ्रू यहाँ से ट्रांजिस्टर को मिलता है और इस रेजिस्टर का वैल्यू होता है 10K और इस रेजिस्टर को 5 वोल्ट कहाँ से मिलता है, इस रेजिस्टर को 5 वोल्ट यहाँ से मिलता है। तब जाके इस ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट ऑन ऑफ होता है। दोस्तों, इस जगह का वोल्टेज यानी कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर में बेस का वोल्टेज स्टैंड बाय में कितना होता है और टीवी ऑन कंडीशन में कितना होता है, चलिए इसे देखें। जब टीवी ऑन होता है उस समय रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का बेस में 8 वोल्ट प्रेजेंट होता है और जब टीवी ऑफ होता है यानी कि स्टैंड बाय में होता है उस समय रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का बेस में 0 वोल्ट प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से एक टीवी को स्टैंड बाय किया जाता है। दोस्तों, कोई टीवी में रेगुलेटर ट्रांजिस्टर की जगह रेगुलेटर आईसी यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टैंड बाय करने का सिस्टम एक ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।